जो आज शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर पढ़ना है तो इसके लिए आपको चार्ज की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए आप कैप्टन फिजिक्स टेलीग्राम पे सर्च करें और वहाँ पे आपको पूरा का पूरा लिंक मिलेगा, ठीक है, टेलीग्राम पे, जिससे आप पीछे की वीडियो आसानी से देख पाएंगे। तो जाइए और देखिए, फिर आइए इसको देखने के लिए, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो चार्ज पड़े होते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो चार्ज होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से कुछ दूरी पे होते हैं, बहुत कम फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, बहुत कम दूरी होती है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो एक जो चार्ज हुआ ये माइनस क्यू मान लो, और इसको मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और ये कुछ दूरी पर है एक दूसरे से, ठीक है, कुछ दूरी पर रखा गया है। और मान लो इसका जो सेंटर है बच्चों, इसको मैंने मान लिया ये O है, दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल विच इज शोन बाय O, ठीक है। तो यहाँ से एक दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस होगी, इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, इसको मैंने सपोज कर लिया 2a। क्या बोल दिया? 2a। समझ में आया? तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग डाइपोल लेंथ। क्या बोलते हैं? ये सिस्टम के बीच, ये सिस्टम में दो चार्जों के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम लोग डाइपोल लेंथ, ठीक है, डाइपोल लेंथ बोलते हैं। और ये जो चार्जेज हैं, ये जो चार्ज है दोनों, इसको बोलते हैं पोल्स ऑफ डाइपोल। क्या बोलते हैं इस चार्जों को? पोल्स। चार्जों को बोला जाता है बाबू पोल्स ऑफ डाइपोल, ठीक है। दीज आर द पोल्स, ओके, पोल्स ऑफ डाइपोल। चलो तो शुरू करते हैं। डाइपोल लेंथ, पोल्स ऑफ डाइपोल। और ये जो मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट तुम्हें दिख रही है ना, सेंटर पॉइंट, इसको मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट O को बोलते क्या है बच्चों? इस मिड पॉइंट O को बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है। इस मिड पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ डाइपोल। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पूरा डिटेल में आप समझ गए होंगे क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक ऐसा सिस्टम जिसके पास दो चार्ज हैं, मैग्नीट्यूड में सेम और नेचर में अपोजिट, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एग्जांपल देख सकते हैं HCl, ठीक है, HCl H plus Cl minus, this is also an electric dipole, this is also an electric dipole, ठीक है। इसी तरह से आप HF देख लीजिए, HF ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, H प्लस F माइनस। HBr देख लीजिए, ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, H प्लस Br माइनस। अगर आप देख लीजिए H2O देख लीजिए भाई, H2O OH H प्लस, ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जस्ट लाइक दिस। O, ये देख लो H2O को, ठीक है, H2O को अगर आप देखोगे तो OH, ठीक है, H प्लस और O, ये H2O, ये भी क्या होगा? एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का। ये टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात है। तो आप डेफिनेशन लिख लो इसका अच्छे से, ठीक है। सिस्टम कंसिस्टिंग two charges, system consisting two charges having same magnitude
but opposite in nature, separated by some small distance, separated by some small distance. तो ये जो सिस्टम बना, that is called electric dipole. System consisting two charges having same magnitude but opposite in nature, separated by some small distance. That is called electric dipole. ये है आपका electric dipole. ठीक है, अब चलो बात करते हैं इसके आगे। इसकी वजह से कुछ फील्ड बनती है, वो फील्ड के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो डाइपोल फील्ड क्या होता है? डाइपोल फील्ड ठीक है, क्या समझते हो डाइपोल फील्ड से? देखो ये जो डाइपोल होता है ना, -q + q, ये दो चार्जेस हैं इसमें, ये चार्ज भी अपना फील्ड बनाता है और ये चार्ज भी अपना फील्ड बनाता है। ये दोनों चार्ज -q और +q क्या होते हैं? अपने अपने फील्ड बनाते हैं। क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। क्या है? डिस्टेंस इन दोनों के बीच में बहुत कम है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन दोनों का एक दूसरे को कैंसिल आउट पूरी तरह से नहीं कर पाता। आपको लगा ये -q या +q सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट ना, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। ऐसे देखो ये दो फिंगर है, मान लो यहाँ पे +q चार्ज, यहाँ पे -q चार्ज, दिस इज द डाइपोल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो ओवरऑल ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाते, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होता है दोनों के बीच, तो कुछ फील्ड बचा रह जाता है, वही फील्ड क्या होता है? डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, वो उनके चार्जों की वजह से होता है। नेट चार्ज तो इसका 0 है, नेट चार्ज तो 0 है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनाते हैं ये, तो दोनों एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल नहीं कर पाते, तो वही फील्ड जो होता है उसी को बोलते हैं डाइपोल फील्ड। ठीक है, तो स्पेस अराउंड the electric dipole, space around the electric dipole where its effect can be observed or a charge enters in it, feels electrostatic force, static force is called dipole field. Dipole field. ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई डाइपोल फील्ड की। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चर्चा करेंगे किसकी? अब आगे बात होगी कि पॉइंट डाइपोल क्या होता है। पॉइंट डाइपोल क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज पॉइंट डाइपोल या आइडियल डाइपोल क्या है? ठीक है, पॉइंट डाइपोल या आइडियल डाइपोल क्या है, चलो इसके भी बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइंट डाइपोल।
या इसी को क्या बोलते हैं, आइडियल डाइपोल। ठीक है, तो चलो इसकी भी चर्चा हो जाए, पॉइंट डाइपोल और आइडियल डाइपोल। देखो ये जो डाइपोल जो है ना, जो डाइपोल है तुम्हारा, अगर इसका मैग्नीट्यूड, जिसके चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा हो जाए, ये जो डाइपोल है इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, और इसके बीच का जो डिस्टेंस 2a है, मतलब जो डाइपोल लेंथ है वो बहुत छोटा हो जाए, मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, और लेंथ का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा हो जाए, तो जो डाइपोल होता है उसको बोलते हैं आइडियल डाइपोल। सपोज कर सकते हो ऐसे दो चार्ज हैं, मैग्नीट्यूड बड़ा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, बड़ा होने लगे, मैग्नीट्यूड जस्ट लाइक दिस, इस तरह से देखिएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, बड़ा होने लग जाए, और बीच में डिस्टेंस क्या होने लगे, कम होने लगे, तो ये जो डाइपोल बनता है इसको बोलते हैं आइडियल डाइपोल। क्या बोलते हैं, आइडियल डाइपोल। बीच की दूरी बिल्कुल कम हो जाए और मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा हो जाए, समझ में आया, तो जो डाइपोल बनता है उसे बोलते हैं आइडियल डाइपोल। ये कंडीशन, चार्ज बड़ा और लेंथ छोटा, तो इस तरह के डाइपोल जो बन के आएंगे उनको बोल देंगे आइडियल डाइपोल। अब लिखाने की जरूरत नहीं है, कंडीशन से तुम समझ चुके होगे। तो ये पूरी डाइपोल, पॉइंट डाइपोल, डाइपोल फील्ड के बारे में जानकारी थी। अब आओ चलते हैं, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसमें इसके स्ट्रेंथ को मेजर कर पाते हैं, डाइपोल के स्ट्रेंथ को उसमें हम मेजर करते हैं, और उसी को नाम देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इस डाइपोल की प्रॉपर्टी है जो कि इसके स्ट्रेंथ को मेजर करता है, ठीक है। तो चलिए उसकी तरफ मूव करते हैं। अब बात होगी हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अब इस पे चर्चा होगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो कि इसके स्ट्रेंथ को मेजर करता है। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये है इसकी डिफिनीशन। ठीक है, तो इसे मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया जाए, मैथमेटिकली भी डिफाइन करना होगा इसको। तो मैथमेटिकली डिफिनीशन इसकी ये होती है बच्चों, मान लो ये जो डाइपोल है,
ठीक है, ये तुम्हारा माइनस क्यू चार्ज और ये तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज, और इनके बीच में डिस्टेंस कुछ है, मान लो जो भी हो 2a, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया जाता है, ध्यान देना। कोई भी एक चार्ज और डाइपोल लेंथ जो 2a है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देता है। ध्यान से सुनना, कोई भी एक चार्ज और इन दोनों के बीच का जो लेंथ है वो क्या देता है, डाइपोल मोमेंट देता है। क्लियर? तो मैथमेटिकली it is defined as product of either charge and dipole length it is denoted by P. It is denoted by स्मॉल p। इसको स्मॉल p से दिखाते हैं, सो इसको कैसे करते हैं, स्मॉल p से शो करते हैं। एंड गिवन बाई स्मॉल p इक्वल्स टू q इंटू 2a। दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, p इक्वल्स टू q इंटू 2a। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका डायरेक्शन देखो हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। इस डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट P। ओके, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज a vector quantity whose direction is from positive charge whose direction is from negative charge to positive charge। ठीक है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में आप लिख भी सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, P इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट Q इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, सो Q but here 2a is a displacement vector minus q to plus q, इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। ये क्या, माइनस q से प्लस q की तरफ जो जाओगे तुम इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, तो इसलिए एक में वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब बात आएगी इसका डायमेंशन यूनिट की, तो इसका यूनिट पहले चर्चा कर लेते हैं। वो बहुत सारी यूनिट है, तो सबसे पहले बात कर लो SI यूनिट की। इसकी SI यूनिट क्या होगी, तो बच्चों अगर SI यूनिट की बात करो तो देखो ये चार्ज Q है तो कूलम, और ये 2a क्या है, 2a तो डिस्टेंस है ना, तो कूलम मीटर। कूलम मीटर इसकी SI यूनिट हो गई। डन। तो अब बात होगी CGS यूनिट की। ठीक है, तो CGS यूनिट की बात कर लो। CGS यूनिट क्या होगा इसका,
तो चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है? फ्रैंकलिन होती है, याद हो आपको, फ्रैंकलिन FR। और डिस्टेंस सीजीएस में सेंटीमीटर, फ्रैंकलिन सेंटीमीटर। या इसी फ्रैंकलिन को आप क्या बोलते हैं बताइए? इसी फ्रैंकलिन को आप स्टैट कूलम भी बोल सकते हैं, ESU भी बोल सकते हैं। तो ESU सेंटीमीटर भी हो जाएगा, या फिर स्टैट कूलम सेंटीमीटर भी हो जाएगा। स्टैट कूलम सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सब तो आप जानते हैं बहुत पहले, बहुत डिटेल में मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं। देखिए एक इसकी प्रैक्टिकल यूनिट होती है जो तुम्हें मालूम होनी चाहिए, प्रैक्टिकल यूनिट। तो चलो प्रैक्टिकल यूनिट तुम्हें बता देते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट, इसकी प्रैक्टिकल यूनिट होती है 1 डिबाई। क्या होती है? 1 डिबाई। डिबाई एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया। कैसे समझना, अगर मान लो 2 चार्जेस है बच्चों, 2 चार्ज है और इनका जो मैग्नीट्यूड है, ध्यान से देखना, इसका जो मैग्नीट्यूड है -10 टू द पावर -10 फ्रैंकलिन और +10 टू द पावर -10 फ्रैंकलिन, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर 1 एंगस्ट्रॉम हो, कितना? इनके बीच का डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम हो, तो इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो 1 डिबाई होगा। डाइपोल मोमेंट जो होगा वो क्या होगा? 1 डिबाई होगा। और ये 1 डिबाई प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाती है, ठीक है। तो आप इसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट भी कर सकते हैं बगल में। P क्या होता है? Q इंटू 2A, Q इंटू 2A। तो कोई भी Q की वैल्यू लो, 10⁻⁻10 है, ठीक है। और बीच में डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम है, तो 1 एंगस्ट्रॉम भी क्या होता है? 10⁻10 ही होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या? 10 टू द पावर -20 है ना, फ्रैंकलिन मीटर, फ्रैंकलिन मीटर, 10 टू पावर -20 फ्रैंकलिन मीटर, ठीक है। तो ये 1 डिबाई की वैल्यू होती है। दिस द वैल्यू ऑफ 1 डिबाई। 1 डिबाई को D सिंपल लिखते हैं, क्या? फ्रैंकलिन 10⁻20 फ्रैंकलिन मीटर। अगर आप इसको कूलम मीटर में देखना चाहें तो इसकी कूलम मीटर में जो वैल्यू होती है 1 डिबाई इक्वल्स टू 3.3 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। यही जो फ्रैंकलिन दिख रहा है, फ्रैंकलिन की वैल्यू रख दीजिए। 1 फ्रैंकलिन जो होता है 1/3 इंटू 10⁻9 कूलम के बराबर होता है। रखिएगा, सॉल्व करिएगा, ये आ जाएगा आपका। डन। तो चलिए भाई, ये पूरी बात हो गई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। अब बचा क्या इसका बचा डायमेंशन। तो डायमेंशन लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलो डायमेंशन देख लो भाई। इसका डायमेंशन क्या होगा? चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? AT। क्या होता है? AT। और चार्ज का लिख लिया, डिस्टेंस का L, तो ATL, या इसी को LTA कह सकते हो। थोड़ा सही से लिखना चाहो तो क्रम में जो नहीं होता है MLT के क्रम में, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख सकते हो, या ATL। ये पूरी इसकी जानकारी। अब हम बात करेंगे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, ठीक है, उसके डिफरेंट पोजीशंस पे, ठीक है बच्चों।
अब अगले लेक्चर में।